नहीं भाई, ये क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं बना। अगर कोई भी कमज़ोर दिल वाला इस क्लब को सपोर्ट कर कर आज भी जिंदा है तो भाई सलाम है मुझे, मेरे एंड से सल्यूट है उसको। क्योंकि जो हम रोज़ आए दिन देखते हैं ना भाई, वो नॉर्मल नहीं है। 2 मैच लगातार 2-0 की लीड ले ली, 2 मैच लगातार 2-0 की लीड बॉटल कर दी और ऑलमोस्ट मैच अपने हाथ से निकाल दिया और अल्टीमेटली एंड में जाकर मैच जीत गए। कल फर्स्ट हाफ हमने आई थिंक इस सीजन का सबसे बेहतरीन खेला। पहली बात तो 19 गेम वीक के बाद आपकी प्रॉपर फर्स्ट 11 जो आप खिलाना चाहते थे सीजन की शुरुआत से, वो खेल रही थी। हाँ ठीक है, उसमें एक आधा नाम चेंज कर सकते हो आप, जैसे कि आप रैशफोर्ड की जगह खिलाना, अब बेसिकली गर्नाचो की जगह आप खिलाना चाहते थे या तो सैंचो को या एंटनी को, तो आपके गर्नाचो खेले थे राइट विंग पर। मिडफील्ड में कोबी मेनो वॉज नॉट सपोज टू बी द नंबर 1 प्लेयर इन द मिडफील्ड, बट आप वहाँ पर मेसन माउंट या आप एरिक्सन को देख रहे थे जो कि अवेलेबल नहीं थे। बाकी उसके अलावा हर एक पोजीशन पर आपकी फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स खेले थे और 19 गेम वीक के बाद आपका बैक फोर वो था जो आप लास्ट सीजन में खिलाते हुए आ रहे थे। लेकिन फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस जितनी ही अच्छी थी, मेरे ख्याल में आई थिंक इस सीजन की बेस्ट परफॉर्मेंस थी हमारी। आप बोलोगे हॉयलैंड को जिस तरीके से हमने इन्वॉल्व किया गेम में, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आप देख सकते थे, एक इंटेंट के साथ हमें देखने को मिला। देन रैशफोर्ड वॉज ट्रैकिंग बैक। रैशफोर्ड के टीम सिलेक्शन पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए कि आखिरकार रैशफोर्ड को डिसिप्लिनरी एक्शन के चलते क्यों नहीं सस्पेंड किया गया, ये और वो। आई थिंक रैशफोर्ड की कल की परफॉर्मेंस उसकी सिलेक्शन को जस्टिफाई करके गई है कि क्यों मार्कस रैशफोर्ड को कल के मैच में सिलेक्ट किया गया। और आपने गर्नाचो का गेम भी पिछले गेम से कंपेयर करो आप तो इंप्रूव होते देखा। और एक चीज़ जो सबसे क्लियर कट दिख रही थी कि लिसांद्रो मार्टिनेज के होने से आपके पूरी टीम का जो बैलेंस है वो कितना इंप्रूव होता है। और जैसे ही लीचा बाहर गया वैसे ही आपने वो 3 बेसिकली जो आपके 2 गोल की क्वेश्चन थी, ऑल्दो वो पेनल्टी जो दी गई है, देखो अब यही वाली बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि यूनाइटेड को पेनल्टी बेसिकली जो अगेंस्ट में मिली है वो बिल्कुल ही क्लियर पेनल्टी नहीं थी, इट वाज अ वेरी सॉफ्ट कॉल। अब वो ही जो मैच रेफरी आपके थे बेसिकली वीएआर पे बैठे हुए, उन्हीं ने ऑफिशिएट किया था लिवरपूल वर्सेस चेल्सी का गेम। गैलेगर वाली जो पेनल्टी थी वो पेनल्टी नहीं दी गई थी, जबकि वो इससे कम सॉफ्ट नहीं बल्कि इससे बेटर आपको दिख रहा था कि वो पेनल्टी मिली जानी चाहिए थी। चलो वो पेनल्टी छोड़ भी दो, लेकिन जो पेनल्टी एनकुंकू को नहीं दी गई वो पेनल्टी पर पॉल टियर्नी ने वीएआर कॉल पे रेफर होने के बाद भी ये नहीं बोला कि हाँ ठीक है कंसिडर करते हैं, लेट्स टेक इट अ कॉल और इसको पेनल्टी दी जाए। लेकिन कल जब हमारे अगेंस्ट वो कॉल हुई और इतना सॉफ्ट टच था शिन पैड के ऊपर, लेकिन वो पेनल्टी दे दी गई। मैं कुछ नहीं डिमांड कर रहा, मैं सिर्फ कंसिस्टेंसी डिमांड कर रहा हूँ कि एक मैच के गलत डिसीजन को बेसिकली आप या तो फिर दूसरे मैच में भी वो कैरी करके ले जाओ, और गलत डिसीजन है नहीं गलत डिसीजन है फिर आप अपने डिफरेंस इन ओपिनियन को कैसे जस्टिफाई करते हो कि एक मैच में जहां पेनल्टी कॉल मिलनी चाहिए थी वहां नहीं दी और एक मैच में जो इतना सॉफ्ट था उस पर आपने क्लियर कट पेनल्टी मान के उसको पेनल्टी दे दी और आपने वूल्स को गेम में आने का मौका दिया। और फिर उसके बाद वही वाली बात है कि एक हाफ की परफॉर्मेंस को मैनचेस्टर यूनाइटेड सेकेंड हाफ में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाती। लेकिन 100 बात की एक बात मैं पहले ही आगे वीडियो में बढ़ने से पहले बोलना चाहूँगा, आंद्रे ओनाना और एंथनी आर नॉट यूनाइटेड लेवल प्लेयर्स, ये नहीं खेल सकते। मैंने लास्ट ईयर यहाँ पर बैठकर डेविड डिया को पूरे सीजन क्रिटिसाइज किया कि टेन हैग की फुटबॉल में आपके डेहिया की जगह नहीं बनती है, इज टू एरर प्रोन, वो क्रॉसेस को क्लेम नहीं करता, सिर्फ उसकी शॉट स्टॉपिंग अच्छी है, रिएक्शंस अच्छे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल गोलकीपर एबिलिटी की बात की जाए जो मॉडर्न डे गोलकीपर्स में चाहिए होती है, अगर उसको हम देखेंगे तराजू में तोल के तो फिर डेहिया फिट नहीं बैठते। और इसीलिए हमने आंद्रे ओनाना के ऊपर 55 मिलियन खर्च भी किए, लेकिन आंद्रे ओनाना ने लिटरली अभी तक अपना उस 55 मिलियन का प्राइस टैग आप बोलोगे 5-6 मैचेस में भी प्रूव नहीं किया कि क्यों उसको हम लेकर आए थे। कल के मैच में भी अगर आप रिएक्शन देखो, ही वॉज नॉट लीविंग हिज लाइन, क्रॉसेस जो क्लेम करने जा रहा था उस पर डिसीजन मेकिंग इतनी खराब थी, उसको ये नहीं पता कि किस क्रॉस पे हम मुझे जाना है बॉल लेने के लिए, किस क्रॉस पर मुझे पीछे रहना है, लाइन होल्ड करनी है। रिएक्शन बहुत ही खराब है। जो हमने तीसरा गोल कंसीड किया है उस पर पहली बात तो एंटनी, भाई मैच का आखिरी 3 मिनट चल रहा है, 4 मिनट चल रहा है, तुम्हें पता है कि तुम्हारी टीम सिर्फ एक डिफेंडर पीछे लिए बैठी है, पूरी टीम तुम्हारी ऊपर चढ़ी हुई है और उस वक्त पर तुम सामने वाले प्लेयर को नटमैक कर रहे हो, वो भी तब जब तुम पे सिर्फ एक गोल का क्वेश्चन है, पूरी पूरी तुम्हारी टीम ऊपर है और तुम्हें पता है अगर तुम पोजीशन लूज करोगे तुम काउंटर की सिचुएशन फेस करोगे। और हुआ वही वाली बात है ना कि जो थोड़ा सा 1.5 छाना जो कौवा होता है वो गू पे बैठ जाता है जाके। तो हमारे साथ में प्लेयर्स जो हम साइन करके लेकर आते हैं ना वही वाले हैं।
कि अंधों में काड़ा राजा जो मिल गया उसको हम लेकर चले आए और उसके बाद वो हमारे सीजन पर मूतने पे उतारू है। जब तक रैशफोर्ड वॉज देयर ऑन द पिच और एंटनी नहीं आया था तब तक हमारे काउंटर्स काफ़ी क्लिनिकल थे, तब तक हमारे काउंटर्स में पेस था। हम आप बोलोगे जितने बार भी बॉल लेकर आगे जा रहे थे लग रहा था कि कुछ ना कुछ क्रिएट होगा, लेकिन जैसे ही हमने एंटनी को पिच के ऊपर डाला, रैशफोर्ड को हमने बेसिकली सब्स्टिट्यूट आउट किया, हमारे पूरे अटैक का फ्लो टूट गया। बार बार एंटनी सेम चीज़ जो वो लेफ्ट राइट विंग पे करता है वही वो चीज़ लेफ्ट विंग पे कर रहा था। और अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी क्या नेसेसिटी है एंटनी को कॉन्फिडेंस देने की हम अपना गेम बार बार सेक्रीफाइस कर देते हैं। एंड दैट इज डाउन टू एरिक टेन हैग। कल की जो 2-0 से स्कोर लाइन बेसिकली 3-1 से स्कोर लाइन 3-3 करा दी हमने, उस पर मैं टेन हैग को इतना ब्लेम नहीं करूंगा बिकॉज दैट वाज डाउन टू इंडिविजुअल मिस्टेक्स और कुछ भी नहीं। जो हमने तीसरा गोल कंसीड किया उस पर एंटनी ने पोजीशन लूज किया, ओनाना की पोजीशनिंग गंदी थी, ही डिड नॉट इवन डाइव कि जहां पर ट्राई भी करे वो बॉल रोकने के लिए। देन दूसरा गोल जो कंसीड किया, सेट पीस कोच होने के बावजूद यहां पर हम सेट पीसेस नहीं बचा पाते। और देखो कल के मैच में कोबी मेनो एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल टैलेंटेड प्लेयर, उसने आकर हमारे लिए मैच बचा लिया, इंजरी टाइम में विनर स्कोर कर दिया और सब बहुत खुश हैं, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अबाउट गेटिंग दोज 3 पॉइंट्स। बट बात यही है कि सीजन में इतने बहुत सारे गेम्स आप ले सकते हो जहां पर हम इस कदर की आप बोलोगे विन निकाल के आए हैं। चाहे ब्रेंटफोर्ड वाला गेम की बात करो, ओल्ड ट्रैफर्ड पर हम ऑलमोस्ट हार गए थे, वहां पर कमबैक किया इंजरी टाइम में। देन फुलम वाले गेम में भी इंजरी टाइम करके हम कमबैक करके जीते, कमबैक करके जीते, वहां पर इंजरी टाइम में हमने गोल स्कोर किया और एक कल का गेम हो गया। तो ये तो प्राइम एग्जाम्पल्स हो गए। देन आपका नॉटिंगम वाला गेम हो गया जहां पर आप 2-0 डाउन हो गए थे पहले के 4 मिनट के अंदर ही। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल गेम्स है जहां पर हमारी टीम ने लैक ऑफ फोकस दिखाया और लैक ऑफ कमिटमेंट देखा है। ब्रूनो का कल का गेम और कल का गेम ही नहीं, ब्रूनो का इवन अगर आप उस दिन वाला गेम भी देखोगे, ही वॉज नॉट लुकिंग गुड। और ये काफ़ी बड़ा कंसर्न है हमारे लिए क्योंकि हमारे पास क्रिएटिव साइड पर प्लेयर्स नहीं उतने ज़्यादा। और ब्रूनो अच्छा खेलेगा तो उसकी तारीफ होती है, लेकिन बुरा खेलने के बावजूद उसको हम लगातार गेम में मौका इसीलिए दे पाते हैं क्योंकि हमारे पास ब्रूनो जैसे कैलिबर का कोई दूसरा प्लेयर है नहीं। और कहीं ना कहीं ये ब्रूनो को कंप्लेसेंट कर बैठा है क्योंकि ब्रूनो के कंपटीशन में अगर कोई प्लेयर होता तो यहाँ पर ब्रूनो अपना यूजुअल जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करते, लेकिन कल के गेम में ब्रूनो ने इतनी बार गलत डिसीजंस लिए, इतने बार जहां पर उनको आप बोलोगे प्लेयर को सेट करने का मौका था वहां पर अर्ली पासेस के चक्कर में, हॉलीवुड पासेस चक्कर में उन्होंने सारा गेम डिस्ट्रॉय किया। प्लस उनकी पासिंग जो रही है ना कल, जो डिसीजन मेकिंग रही है, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा खराब थी और हर बार पोजीशन लूज करके हम काउंटर पे फोर्स हो रहे थे। और एक और चीज़ है कि ब्रूनो को जब आप प्रेस करता देखते हो ना तो सामने वाली टीम को पता है भाई इसके अगेंस्ट हम एक शोल्डर ड्रॉप डालेंगे, एक बॉडी फेंट मारेंगे, इसको हम आसानी से बीट कर सकते हैं क्योंकि ब्रूनो का जो डिफेंसिव वर्क रेट है दैट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट आप बोलोगे आपकी टीम के अंदर। और कहीं ना कहीं वो बार बार हमें हैम्पर करता है जब भी हम काउंटर फेस करते हैं। और वुल्स ने सेकेंड हाफ में कुछ इतनी टॉप ऑफ द गेम फुटबॉल नहीं खेली, बट ये था कि हम स्विच ऑफ हो गए बिल्कुल ही। और 60 मिनट के बाद तो हम लग ही नहीं रहते भाई कि हम कुछ कर भी पाएंगे। लेकिन हाँ, पूरे मैच में अगर मैं मोमेंट्स की बात करूँ, अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूँ, आई एम रियली इम्प्रेस विद द वे हॉयलैंड हैज़ इन्वॉल्व हिमसेल्फ। और अब देखो उसका बैक टू बैक गेम्स में गोल आया है। और वही वाली बात होती है कि यहाँ पर आप स्ट्राइकर को जितना ज़्यादा फीड करोगे ना उतना ज़्यादा आपका रिटर्न लेने का स्ट्राइकर से चांस बनता है। और कल के गेम में वही देखने को मिला है। रैशफोर्ड बीइंग ऑन द स्कोर शीट दैट्स अ वेरी बिग बूस्ट क्योंकि जो भी कंट्रोवर्सी के बाद उस पर स्क्रूटनी थी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो कल के मैच में परफॉर्म करे और एरिक टेन हैग के सिलेक्शन को जस्टिफाई करे। देन अगेन राफेल वरान ऑल्सो लुक्ड वेरी गुड। आप बोलोगे डिएगो डेलो भी काफ़ी डिसेंट थे। लूक शॉ लुक्ड वेरी वेरी गुड स्पेशली इन ऑफेंसिव एरियाज। फर्स्ट हाफ में तो लूक शॉ ने बहुत ही ब्रिलियंट फुटबॉल खेली है। जो सेकंड गोल आया उस पर जो ओवरलैपिंग रन बनाया रैशफोर्ड के ऊपर से निकल के, आई थिंक ये सारी चीज़ें हम देखना चाहते हैं। और फर्स्ट टीम के साथ आप ऐसी परफॉर्मेंसेज एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जो हमने फर्स्ट हाफ में फुटबॉल खेली थी, वी शुड हैव बीन 5 और 4 गोल्स अप, लेकिन वहां पर 2 ऑफसाइड कॉल रहे हमारे, जिसमें से अगर मैं बात करूं तो जो ब्रूनो ने बॉक्स के अंदर वो फ्री किक डाली थी फॉर कैसेमीरो दैट वाज इंच परफेक्ट। लेकिन ये कंसिस्टेंटली हमारे सामने नहीं देखने को मिलता कि ब्रूनो फर्स्ट टीम जो आपके बेसिकली ओपोनेंट का फर्स्ट प्लेयर है उसको बीट नहीं कर पाते सेट पीसेज में। और यहाँ पर जो रेस्मस हॉयलैंड का जो ऑफसाइड गोल आया, आई थिंक हमें एक चीज़ पता चली कल के गेम से, अगर हम रेस्मस हॉयलैंड को राइट एरियाज में फाइंड करेंगे ही कैन किल द गेम फॉर अस, ही कैन एक्चुअली विन इट फॉर अस। और यहाँ पर देखो यार, जब अकेडमी का बंदा आपके लिए मैच जीतता है ना, वो भी इतने आप बोलोगे फ्लैम्बॉयंट फैशन में, वो अपने आप में काफ़ी कॉन्फिडेंस देके जाता है, एक जॉय देकर जाता है। वी एवरी वन ईच वन ऑफ अस इज एक्सपेक्टिंग बिग थिंग्स फ्रॉम कोबी मेनो,
बट वही वाली बात है कि कोबी मेनो से गोल्स हम एक्सपेक्ट नहीं करते, कोबी मेनो से हम मिडफील्ड स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं। बट उस बंदे ने जो कंपोजर दिखाया उस मोमेंट में, 2 मिनट पहले आपकी टीम 3-3 करवा के आई है, आपको पता है कि ये आखिरी किक हो सकती है गेम की जहां पर आपको बेसिकली मैच जीतने का मौका मिले, क्योंकि वुल्स प्रॉपर कॉम्पैक्ट होकर खेल रही थी। उसके बाद उनको पता था यहां से यूनाइटेड के शोल्डर्स ड्रॉप हो चुके हैं और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन दैट मोमेंट वो पहला शोल्डर ड्रॉप, देन उसके बाद एक राइट फ्लैंक, आप बोलोगे थोड़ा सा राइट टिल्ट करके बॉडी फेंट, एंड बिल्कुल आप एज ऑफ द बॉक्स से उस फार पोस्ट को ट्राई कर रहे हो। ब्यूटिफुली प्लेस्ड गोल। और यही एक चीज है कि विद एज कम्स मैच्योरिटी। और मुझे बार बार जब हम यंगस्टर्स को मौका देकर उनसे ऐसी परफॉर्मेंसेस देखते हैं ना, तो मुझे वो लाइन याद आती है कि इफ़ यू आर गुड इनफ यू आर ओल्ड इनफ। और कोबी मेनो सर्टेनली अपनी एज के कंपैरिजन में अगर मैं देखूं काफ़ी मैच्योर प्लेयर लगता है। बॉडी बिल्ड अगर आप देखो, गेम सेंस देखो, पोजिशनल प्ले अगर देखो, आई थिंक ये सारी चीज़ें कोबी मेनो में है विच कैन मेक हिम अ वेरी टॉप फुटबॉलर। इट्स जस्ट दैट कि उसको अपना हेड जो है वो डाउन रखना पड़ेगा, और जिस तरीके से वो अपनी फुटबॉल अभी तक खेलता है वैसी खेलनी पड़ेगी। इट्स अ ह्यूज बूस्ट फॉर अस कि यहाँ पर हम जो आप बोलोगे टॉप 6 से गैप है वो क्लोज कर पाए, क्योंकि कल वेस्ट हैम ने पॉइंट्स ड्रॉप किए। हमारे लिए काफ़ी बड़ा गेम था ये, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर कि चेल्सी ने भी पॉइंट्स ड्रॉप किए थे, ब्राइटन ने भी अपना मैच हारा, न्यूकासल वो टीम थी जिसने बेसिकली अपना मैच जीता। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली हम इस वक्त पे अगर लेट्स से कि यूरोपा भी चेस कर रहे हैं, धीरे धीरे करके हमें अपने टारगेट अप करने पड़ेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला था कि हर गेम हमें एज अ नॉकआउट फिक्सचर खेलना पड़ेगा। तो कल का फिक्सचर भले ही हम आप बोलोगे बहुत ही अनप्लेजेंट मैनर में जीते हैं, लेकिन जीतना ज़रूरी था। 3 पॉइंट मिले हैं। टेन हैग जो फुटबॉल खिलाना चाहते हैं फर्स्ट टीम के साथ, हमें उसका ग्लिम्स देखने को मिला है। डेफिनेटली इस परफॉर्मेंसेस के बाद आप बोलोगे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। लिसांद्रो मार्टिनेज सब्स्टिट्यूट होने के बाद बर्फ लपेटे बैठे हुए थे। आई होप नथिंग इज सीरियस रिगार्डिंग हिज अगेन आप बोलोगे यहाँ पर इंजरी अगर होती है बहुत अनफॉर्चुनेट होगी। आई डोंट थिंक ऐसा कोई सीन है यहाँ पर, वो शायद सिर्फ प्रिकॉशनरी बेसिस पर वो ऐसा करे बैठे हुए थे। लेकिन हाँ, आप बोलोगे इस पूरे मैच से हमें कुछ चीज़ें जो समझ में आई कि वी कैन प्ले पोजिशनल बेस्ड फुटबॉल, वी कैन प्ले एक्चुअली गुड फुटबॉल, काउंटर पे हमारी स्ट्रेंथ है वो सबको पता है। बट एंटनी एंड आंद्रे ओनाना आर नॉट द प्लेयर्स हु कैन बी फ्यूचर प्लेयर्स फॉर यूनाइटेड। और देखो ओनाना चलो ठीक है, मैं किसी भी तौर पे मान भी लूँ कि यार बहुत सारे गोलकीपर्स का पहला सीजन खराब हुआ। कर्टवा एट मड्रिड वॉज हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम, देन डेहिया एट यूनाइटेड वॉज हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम। बट आंद्रे ओनाना जो एरर्स कर रहा है वो बेसिक फुटबॉल एरर्स हैं यार, आप वो एक्सपेक्ट नहीं करते। और एंटनी, आई थिंक मैंने इतना ब्रेन डेड प्लेयर कभी कोई नहीं देखा, कसम से। मैंने इतने प्लेयर्स देखे हैं, इवन आप बोलोगे टॉम क्लेवरली, बेबे वर बेटर प्लेयर्स देन हिम, जो अभी वो कर रहा है। और कंसिडरिंग इस प्राइस टैग, वो बिल्कुल ही आप बोलोगे 40 मिलियन तक का प्लेयर नहीं अभी बन के दिखा पाया हमें। जहाँ पर कोबी मेनो जो कि आप बोलोगे हमारी अकेडमी से आया है, वो उससे बेटर फुटबॉल खेल रहा है विद नो फर्स्ट टीम एक्सपीरियंस। एंट्री यहाँ पर आईएक्स के लिए खेल रहा है, ब्राज़ील के लिए खेल रहा है, उसके बाद उसकी ये परफॉर्मेंस है। हाउ वी आर सपोज टू बिलीव दैट वी मेड द राइट इन्वेस्टमेंट। और अगर हम आगे इसको बेचने भी जाएंगे अपकमिंग विंडो में, तो हम कितना ही निकाल पाएंगे इस प्लेयर से जिसके पास नंबर्स ही नहीं अपने आप को बैक करने के लिए, टेबल पे रखने के लिए। इट्स अ वेरी कंसर्निंग टाइम पीरियड फॉर यूनाइटेड। और गोइंग इनटू द नेक्स्ट सीजन डेफिनेटली हमें कुछ टफ कॉल्स लेने पड़ेंगे, और उसमें एंटनी का नाम आगे रखना पड़ेगा। अगर आंद्रे ओनाना की परफॉर्मेंस ऐसी रही, ओनाना कैन नॉट कंटिन्यू एज द फर्स्ट चॉइस गोलकीपर फॉर यूनाइटेड। और प्रॉब्लम तो ये कि बोथ बाइंदर एंड ओनाना आर इक्वली आप बोलोगे वल्नरेबल और पैथेटिक। तो पता नहीं क्या होगा, बट येस ह्यूज 3 पॉइंट्स, एब्सोल्युटली डिलाइटेड इन द मैनर इन विच वी वॉन। बट जैसे कि मैंने बोला, यूनाइटेड कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं बनी है। फर्स्ट ऑफ, और जाते जाते भाई एक और बात, थैंक यू सो मच फॉर कंप्लीटिंग 73 के सब्स ऑन आवर चैनल। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब करिए नंबर्स में, वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए अपने ओपिनियंस। और इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। मिलते हैं रात को लाइव स्ट्रीम के ऊपर। तो गुड बाय, टेक केयर। अब द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी, मैन यूनाइटेड।